इतनी नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। रचित सर के साथ शुरू करना चाहेंगे और पावर और डिफेंस दोनों की बातचीत कर लेंगे, कुछ एक मेटल को भी कवर कर लेंगे। बीडीएल अच्छा रिकवरी दिखा रहा है इंट्राडे लेवल पे, लोअर लेवल से। रचित सर, प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए कैसे देख रहे हैं 1318 पे? बीडीएल विपुल जी अभी 1318 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 1250 से 1270 के आसपास कभी भी आता है, आप बिल्कुल बाय करके जाइए। और अगर आपके पास ऑलरेडी है, बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो एक तरफा फ्लो नहीं आ रहा है, मतलब वो जो अप ट्रेंड है वो नहीं है वीकली चार्ट में। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन आप वेट करके जाइए। बेचना है एक बार 1550 पहला टारगेट, उसके बाद मुझे लगता है कि 1720 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। एक बार एक डीप में एक्युमुलेशन करने का सलाह रहेगा। डिप में एक्युमुलेशन करने की सलाह बीडीएल को लेकर के निकल करके आती है। बीडीएल के बाद लेकर के आते हैं अगली कंपनी जो है वो है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज पे भी इधर काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे। तो सर अब जरा आइडिया फोर्ज को देखिए, आज 3% के आसपास की तेज़ी है। 38-39% की एक महीने में रैली के बाद चला भी, फिर हल्का भी हुआ। अभी क्या करें 750 पे? सर 750 पे आप देखें, एक डिप के बाद इसने एक मोमेंटम चालू किया है। कहीं ना कहीं आप देखें, हमने अभी कवरेज इसका किया था 535 लेवल्स पे, उसके बाद एक अच्छा रनअप था 720 ऑड लेवल से इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, उसके बाद बाउंस बैक किया है। मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 860 के बाद इस बार ये काउंटर आपको 940 प्लस लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। इसमें एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे सर, अराउंड 380 लेवल से हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रखा है, पोजीशन अभी तक है हमारे पास। चलिए ठीक है। अपोलो माइक्रो, चलिए अपोलो माइक्रो पे बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग, जो लोग भी हैं भैया, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब ऐसा मत कहिएगा कि मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं। अंबाला मैम, एक तो आप बता दीजिए इस पर, और दूसरा संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आई है। विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को सुप्रभात। विपुल जी अम्बाला जी से पूछिए विप्रो को कब तक रो में रखना है? आज तो रचित जी प्रसन्न है, आपको कोई छेड़ता है तो आप और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। वाह 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 वाह। तो अम्बाला मैम, लेकिन आपके लिए अपोलो माइक्रो और विप्रो दोनों पे फटाफट टिप्पणी क्या रहेगी? विप्रो होल्ड करिए। विप्रो में आप 2 महीने का अगर व्यू लेके जाएं, चाल सुस्त रहती है इसकी जनरली, तो बड़े टारगेट परसेंटेज वाइज नहीं मिलेंगे। तो आप अभी 200 पर आया है, अब यहाँ से आप 210 से 230 के लिए अगले 2-3 महीने के हिसाब से और होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रिवाइज करने की सलाह दी है। आई होप कि आपने उसी रेंज पर बाय किया होगा 190 191। तो स्टॉप लॉस अपना 193 पर आप सभी लोग, चाहे आप किसी भी इक्विटी से, आप डेरिवेटिव में भी अगर आपने बाय किया है, दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस टू एग्जिट योर पोजीशंस। बाकी टारगेट इसमें और सेकंड एंड थर्ड पे पॉसिबल है। दूसरा आपने जो सवाल दिया है वो है अपोलो आईटी पर ध्यान दीजिए। यस, आईटी पर ध्यान दीजिए। आईटी में बॉटम लाइन अपॉर्चुनिटीज है। मैंने निफ्टी आईटी ETF ऑलरेडी खरीद के रखा है, बताया भी था 27,000 पर आएगा तो खरीदूंगी। आया था लगभग आई मेड माई पोजीशंस। TCS को छोड़ के एंड बाकी और कोई भी काउंटर्स जो मैंने रेकमेंड किए थे, जैसे विप्रो था, उसमें इन्फोसिस था, LTM था, इन स्टॉक्स पर आप अपनी नजर बना के रखिए। EMS काउंटर से कोफोर्ज एंड डिक्सन रिकमेंडेड है। तो टारगेट आने वाले हैं सभी में, 2 के आगे और बचे हुए उनको आप नजर पर बना के रखिए, और जगह है उसमें। माइक्रो पर आती हूँ, अपोलो माइक्रो विच इज एट जस्ट अ मिनट 352 पर आया है। इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ गुड प्राइस, स्टिल इट्स अ गुड प्राइस, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल कि आज आप 80%, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं खरीदा, ये उनके लिए है कि आप 80% आज खरीद लीजिए इसको, जो भी आपने एक स्टॉक के लिए डिसाइड किया है। रिमेनिंग आप जहां पर मौका मिले 300 के आसपास, 10-5 पॉइंट प्लस माइनस 300 के आसपास अगर आपको मिल जाए, नथिंग लाइक दैट, वहां पर आप अपनी 20% क्वांटिटी ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं पोजीशंस। या फिर पहले अगर ब्रेकआउट आ जाए आपका 380 के ऊपर, तब भी आप अपनी क्वांटिटी वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों केस में डिफरेंस आएगा सिर्फ स्टॉप लॉस का। अगर पहले ब्रेकआउट हो गया तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 320 का मेंटेन करना है, और अगर आपको एवरेज करके प्राइस में एंट्री करने की मौका मिला तो आपका स्टॉप लॉस वहां पर 280 का रखना है। टारगेट्स विल रिमेन सेम। टारगेट जो स्टार्ट होंगे आपका 430 से अप टू 470 के टारगेट्स अपोलो में, माइक्रो में अभी भी बन सकते हैं। तो इट्स अ गुड काउंटर, स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, बस स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। ये बात अपोलो माइक्रो को लेकर के निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हिंदुस्तान कॉपर, सर हिंदुस्तान कॉपर और जिंक दोनों कवर कर लीजिए आप जरा प्रदीप सर, और बताइए इन दोनों में क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? नई पोजीशन की कोई जगह है क्या?
हिंद कॉपर विपुल जी 549, कल भी मैंने बात किया था इसके ऊपर एंड मैंने बताया था 535 से 525 इस जोन पे अगर आता है मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा। और आज थोड़ा सा नीचे आया था, 550 के लेवल पे चल रहा है अभी भी। मुझे लगता है कि ऐसे एक बार हेल्दी करेक्शन पॉसिबल है, उस करेक्शन में बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। मोटा मोटा आप 2 से 3 क्वार्टर का टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि एक बार 650 से 700 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और जिनके पास है आप बिल्कुल होल्ड करके जाइए। सेकंड स्टॉक क्या बताया विपुल सर आपने? हिंदुस्तान कॉपर जिंक दोनों सर। ओके, और जिंक, ओके जिंक का भी 638 के लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे हम बाय करके जा सकते हैं। टारगेट रहेगा पहला 670, उसके बाद मुझे लगता है कि 706 तक आना चाहिए। एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टाइम के हिसाब से यहाँ पे 605 के आसपास मेंटेन करके जाएंगे। और फिर से मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है। रजत सर आपके लिए दो जो काउंटर हैं, एक तो मेटल से निकाला गया है। हाँ कुछ कह रहे हैं सर? कॉल दे सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? कॉल? हाँ बताइए बताइए बताइए। सर निफ्टी 23,750 का पुट ऑप्शन खरीदना है 135 रुपए में। स्टॉप लॉस होगा 115 रुपए। पहला टारगेट 165 रुपए, दूसरा टारगेट 205 रुपए। 205। चलिए, निफ्टी 750 की पुट लेनी है 165 और 250 के टारगेट के साथ, है ना सर? जी। और स्टॉप लॉस क्या बताया? 205। हाँ 205 ही बोला मैंने। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? सर एक सेकेंड, इसका स्टॉप लॉस था 115 रुपए। 115 का स्टॉप लॉस। लेकिन एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 23,750 की पुट खरीदने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर टारगेट 165, 205 किस भाव पे मिल रही वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन के ट्रेड काफ़ी तेज़ी से मूव होते हैं। तो अपने टारगेट के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल रेट लगे, क्योंकि कई बार ऑन एयर डिस्कशन में वॉल्यूम के बढ़ने के साथ थोड़े से प्राइस मोमेंटम रहते हैं। 165, 205 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 115 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। फिलहाल के लिए ये सलाह आपके लिए निकल के आइए। सर आपके लिए जो दो शेयर का आइडेंटिफाई करे गए हैं वो हैं, एक तो SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा मेटल से सेल। इन दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे। ये फिर से 200 के आसपास आ गया सेल, क्या करें सर? सर अच्छा लग रहा है, मतलब हमने इस वीक में भी इसको डिस्कस किया था। रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा इसने एक मोमेंटम अपना दिखाया था, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर केस है, 188 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फिर फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। और अब जिस तरीके से पोजीशन है 212 रुपए, 212 के बाद 224 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। पोजीशन जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है स्टॉप लॉस आपके लिए 188 का है, उसको देख के अपनी पोजीशन बना सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉल भी इनिशिएट कर रखी है सर। मैं समझता हूं एक अपमूव की ट्रैजेक्टरी में ये काउंटर है। जिस तरीके से पोजीशनड है बहुत ही जल्दी आपको 365 और 385 के लेवल दिखा सकता है। अगर मीडियम टर्म होल्ड करेंगे तो 450 प्लस के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। बेब बात है। सिद्ध पटनायक जी कह रहे हैं विपुल बच्चन साहब सवाल ले लीजिए। हम जैसे गरीबों का। सर प्रदीप सर ने कॉल दिया था, इस पे वो हीरो हैं स्टॉक मार्केट के, इनकी कोई टक्कर नहीं है। कौन सा शेयर? एक्सोनो नोबल। सर अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊँगा डिस्क्लोजर के साथ, आप इस पे जो है जो पेंट कंपनी है एक्सोनो नोबल, उस पर जो है आप जरा वो कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि अभी लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए। तो चलिए इस पर बातचीत करेंगे। अम्बाला मैम से पावर में एक छोटी कंपनी आर पावर देख लीजिए मैम, और अदानी पावर देख लीजिए। दोनों आपके हिस्से। संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि 20 पे सर को भी जाना है, प्रदीप सर को। जी ओके। आर पावर एंड अदानी पावर। ओके। आवाज आ रही मैम? हाँ जी हाँ जी। हाँ मुझे खो जाती है मैम कभी कभी। चार्ट कभी कभी ना लेट लोड होता है, तो इसलिए थोड़ा वो अच्छा, पॉज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी मैम। स्टिल लेट मी चेक इट हियर। हाँ। तब तक प्लीज अगर पास ऑन कर सके। हाँ पास ऑन सबके से। सर आप जरा इस पर टिप्पणी कर दीजिए एक्सो नोबल पर, और साथ ही साथ सर ये मेरा कॉल नहीं था, आई थिंक किसी दूसरे ने कॉल दिया था, उसमें मेरा कॉल नहीं था। तो चलिए इनको राय तो दे दीजिए। आपको हीरो का कम से कम इतना तो इस बात को ध्यान आर पार रखिए। एक मैम इनका डिस्क्लोजर ले लीजिए, इनका डिस्क्लोजर ले लीजिए, सर का डिस्क्लोजर ले लीजिए आप। हाँ यस सर। तो सर आप इनको राय तो दे दीजिए। 3400 पे लेकर के 50 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए?
देखिए स्ट्रक्चर विपुल जी, यहाँ पे अभी भी मुझे थोड़ा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर आने के लिए अभी रेडी नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। अगर यहाँ से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 11 से 12% के आसपास का एक स्टॉप लॉस आ रहा है, आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए। बाकी ऐसे फ्रेश बाई करना या तो एवरेज करना किसी को भी नहीं है। और बाकी इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर बात हुआ है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंट को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंट के पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीसी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएफ इज नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे पैनल को एंड सारे व्यूअर्स, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, धन्यवाद आपका। और जो आपने रिसर्च कर रहे हैं ना को फाउंडर्स पे, वो ऐसे ही कंटिन्यू करिए, तो हम ऐसे ही नए नए को नहीं सर, फाउंडर्स। प्रोडक्ट्स पे भी करते हैं। हाँ नहीं, वो तो मुझे प्रोडक्ट का तो जानकारी मिल गई थी, वो ये प्रमोटर्स के बारे में नहीं जानकारी थी सर, वो अभी आज मिली मुझे। आगे फिर इनसे जानकारी लेते रहेंगे। अंबाला मैम, आर पावर और अदानी पावर। आर पार में तो 26 रुपए के स्टॉप लॉस से शायद कल भी एंट्री दी है, तो वो अभी बरकरार है 26 रुपए। अभी भी अगर किसी को 27 रुपए 24 पैसे पर चल रहा है, 26 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, तो आप इसमें एंट्री बनाने के बारे में सोचिए। आज का जो लो है 26 रुपए 26 पैसे का है, एंड आई वांट टू रिपीट दिस, इस बार अगर 26 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये 22-21 जाने के लिए रास्ते उसके ओपन हो जाएंगे। सो प्लीज स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये अंडरस्कोर किया है इसको, ठीक है। और जो टारगेट्स है यहाँ पर आपका 30 रुपए से लेकर के रेंजिंग फ्रॉम 30 to 35 के टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। डिपेंड करता है कितना समय आप देंगे। अगर आपके पास 1-1.5 महीने का समय है तो 30 टारगेट करिए। अगर आप समय बढ़ा सकते हो विद द सेम स्टॉप लॉस तो 3-4 महीने का समय आप लेके चल सकते हैं, बाय करके जा सकते हैं। ये बात हो गई। और दूसरा आपने अदानी पर, अदानी, हाँ अदानी जी। तो अदानी का अभी 220 चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताकर है कि 195-190 की रेंज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। मेरे हिसाब से यू नो व्हाट, जितने भी स्विंग ट्रेडर्स पुराने प्राइस के हैं वो प्रॉफिट बुक कर लो। इसमें थोड़ा सा अच्छा हेल्दी डिस्काउंट आना है, जिसमें कि 200 से 190 की रेंज एक बार आएगी, और वहां पर आप दोबारा एक्टिव कोई ट्रेड प्लान करने के बारे में हो सकते हैं। फिलहाल बुक योर प्रॉफिट। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टर हो, चुपचाप बैठिए। 270 से 350 के टारगेट दिए हैं, समय लगेगा। अब कोर्स बड़े टारगेट है, समय लगेगा लेकिन आएंगे, तो आप होल्ड करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जी टाइप। आई मीन आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो। ठीक। मैम तब तक आप वेदांता का अध्ययन करके रखिए, और सर तब तक आप डिफेंस के 2 BEL और HL दोनों पे, जिस पे हम लोगों का फेवरेट रहे हैं, इस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से अभी HL आपको बहुत फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, कुछ खास कर नहीं रहा है। रेंज की हमने बात कर रखी है, एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही 580 लेवल्स को ये ब्रीच करेगा, 4800 एंड 5200 दिखा देगा बहुत कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लोअर एंड ऑफ द रेंज कहीं ना कहीं 4140 के आसपास निकलती हुई आ रही है। BEL कल इसने एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश करी थी, बट हल्का सा फिसल आउट हुआ था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हल्का सा सप्लाई 432 लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, फिर 464 के बाद 489 500 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, दोनों पे ये राय BEL और HL को लेकर के हर्ष के पास जाएं, उससे पहले जरा फटाफट वेदांता के बारे में जानकारी ले लेते हैं मैम से। मैम, वेदांता पे अभी आपका व्यू क्या रहेगा? वेदांता में 290-300 ये रेंज क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस है, और आप आज की रेंज में भी बी एन इन्वेस्टर। पहली बात तो कम से कम मिड टर्म इन्वेस्टर तो बनी चाहिए। 430 से 500 फिर 600 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन में VDL में वेदांता में रख रही हूँ। अभी हमारे मेंबर्स के पास ये काउंटर 310 के और 305 के प्राइस से ऑलरेडी एंटर्ड है हम, और हमारे टारगेट 430 ऑनवर्ड्स अप टू 600 and 700 तक है। तो सेम व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये करंट मंथ की ही कॉल है, इसलिए डिस्क्लोजर दे दिया है। मैं इस काउंटर पर बुलिश हूँ, जिसको खरीदना है इस करंट प्राइस रेंज पर भी खरीदा जा सकता है। स्टॉक के नेचर के हिसाब से 5-10% का प्लस माइनस आपको इसमें आराम से, यू गॉट टू बी हैबिचुअल विद, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपने आज ही लिया और 10-5% इसमें नीचे आ गया, तो वहां उतनी क्वांटिटी आप रखें कि गुंजाइश, जरूरत पड़े तो आपके पास गुंजाइश हो थोड़ा बहुत ऐड करने की, क्योंकि काउंटर अच्छा है, समय लेकर चलेगा जरूर। चलिए, इस बीच मैम मैं एक काउंटर और देख लीजिए, गोदावरी पावर। संक्षेप में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं उसको लेकर के, तो कवरेज में आ जाए ताकि लोग बाद में जो देखें तो उन पर, और उसके बाद से सीधे जो है चलेंगे अगले सेगमेंट की ओर। तो गोदावरी पावर है, और फटाफट मैम क्या व्यू रहेगा अभी?
एक टारगेट तो आ गया है 310 का, उसके बाद कल दोबारा एंट्री दी है, बिल्कुल आप 291 रुपए पर है, बाय करके जाइए जिन्होंने। यस श्योर, 291 पर आप इसको बाय करके अभी भी जा सकते हैं। मेंटेन स्टॉप लॉस है 250, जो कल भी शायद मैंने यही स्टॉप लॉस दिया है आपको। एंड टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रेंजिंग फ्रॉम 330 से लेकर के आप 400 आराम से देखिए। अच्छा, एक कमेंट है विपुल जी की मैम आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस चेंज होते हैं। भाई जिस दिन एनालिसिस हो रही है उस दिन का एक ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैं नंबर नोट करके नहीं रखती, ब्रेन मेरा कंप्यूटर है नहीं, तो इसलिए वो डेटा स्टोर नहीं होता। लेकिन मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस आप वो ही मेंटेन करके चले जिस दिन मोस्ट रिसेंट डिस्कशन हो रहा हो, तो आप उसके हिसाब से प्लीज इस चीज को मैनेज कर लीजिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बदलती रहती है, ये गुरुदेव ये मान के चलिए, कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं होती है स्टॉप लॉस या टारगेट। अगर मोमेंटम बना हुआ है वो टारगेट रिवाइज भी होते हैं, स्टॉप लॉस भी का भी रिवीजन होता है। चलिए अब शुरू करते हैं।